हेलो बच्चों। अरे अमित सर, एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं। दिल धक धक करता है। बहुत टेंशन है। अरे चचा, काय घबरा रहे हैं और काय बच्चों को डरा रहे हैं। रसायन लीला के ये 3 नियम हैं: प्रतिष्ठा, लगन, अनुशासन। आप इन तीनों को फॉलो कीजिए, बिंदास हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे। जीत आपकी जरूर होगी। वक्त लग सकता है लेकिन जीत आपकी जरूर होगी। चलिए अब बच्चों को पढ़ाने दीजिए। देखिए दोस्तों, आज की हमारी इस मुलाकात में प्योर H2 गैस कैसे बनाई जा सकती है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे हमें हाइड्राइड्स को जानना होगा। जी हाँ, आज बात होगी हाइड्राइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2 की। तो देखिए, हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं प्योर H2 को। सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रोलिसिस को, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, प्योर H2 को प्रिपेयर करना है। ध्यान से देखिए, प्योर H2 को प्रिपेयर करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी होगी इम्प्योर वाटर की। ऐसा क्यों? इम्प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल होगी इम्प्योर वाटर की। इम्प्योर वाटर में आयंस प्रेजेंट होंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो किस प्रकार से? एनोड एंड कैथोड से गैसेस इवॉल्व होंगी। ध्यान से देखिए, एनोड ऐसी इलेक्ट्रोड का नाम है जहां क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन का लॉस कहां से होगा? हम जानते हैं H2O 25 डिग्री सेल्सियस पर इस प्रकार से सेल्फ आयोनाइजेशन शो करता है। H प्लस OH माइनस आयंस इस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में। यहां से देखिए, अगर यहां एनोड पर ऑक्सीडेशन की बारी हो, किसकी बारी हो? ऑक्सीडेशन की। तो देखिए, कंपीट कर रहे होंगे इस प्रकार से OH माइनस आयंस यहां से, OH माइनस आयंस यहां से, एंड सोल्ट से SO4 2 माइनस आयंस, NO3 माइनस आयंस। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा आसान ऑक्सीडाइज होना किसके लिए है? OH माइनस के लिए है। यहां देखिए, ये ज्यादा स्टेबल आयंस होंगे, ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। इन प्रेफरेंस टू SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, OH माइनस ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे। अगर OH माइनस ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे तो देखिए क्या फॉर्म होगा? फॉर्म होगा, देखिए 4OH माइनस से O2 प्लस 2H2। और कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? यहां से देखिए, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, O2 गैस इवॉल्व होगी। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? देखिए, -4 चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। इस प्रकार से 4OH माइनस का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या आपने इसको अंडरस्टैंड किया? देखिए, वहीं दूसरी तरफ देखिए, रिडक्शन होगी ऑक्सीडेशन के बाद। अब बारी है रिडक्शन की। रिडक्शन का क्या मीनिंग है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हां, रिडक्शन का क्या मीनिंग है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन कहां होगी? रिडक्शन कैथोड पर होगी। ध्यान से देखिए, कैथोड पर क्या होगी? कैथोड पर होगी रिडक्शन। ऐसी इलेक्ट्रोड का नाम है जहां रिडक्शन होगी। देखिए, ऐसी इलेक्ट्रोड कैथोड होगी। रिडक्शन का क्या मीनिंग है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह H प्लस आयंस है। जी हां, H प्लस आयंस इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। और कौन सी गैस इवॉल्व होगी? यहां से देखिए, H2 गैस इवॉल्व होगी। प्योर H2 आपको मिल पाएगी, प्योर डाई हाइड्रोजन गैस आपको मिल पाएगी। और ध्यान देना होगा आपको, यहां पर M प्लस यानी सोडियम प्लस, पोटासियम प्लस, इस टाइप की यूनि पॉजिटिव आयंस भी होंगे। लेकिन सोडियम प्लस, पोटासियम प्लस से ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की H प्लस की। जी हां,
रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन नीचे है एंड रिएक्टिव मेटल्स ऊपर है, यानी सोडियम प्लस पोटासियम प्लस की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं होगी, इनसे ज्यादा टेंडेंसी H प्लस की होगी। तो देखिए H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद H2 गैस इवोल्व करते हैं। आई होप आपने इस पॉइंट को किया होगा अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए बाय रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद डाइल्यूट H2SO4, ध्यान से देखिए मैग्नीशियम की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ हो तो क्या होगा, इस केस में भी प्योर डाई हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। ध्यान से देखिए मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, देखिए मैग्नीशियम प्लस H2SO4 क्या फॉर्म होगा, यहां से देखिए आपको क्या मिलते हैं 2H प्लस प्लस SO4 2-। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी, कंबाइंड फॉर्म में 2 प्लस होगी, यानी यहां से दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। और ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद 2H प्लस क्या फॉर्म करते हैं, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद 2H प्लस फॉर्म करते हैं 2 नेसेंट हाइड्रोजन, क्या फॉर्म करते हैं 2 नेसेंट हाइड्रोजन, और एक नेसेंट H दूसरे नेसेंट H के साथ रिएक्ट करते हुए क्या फॉर्म करता है, कंबाइन करते हुए क्या फॉर्म करता है। इस प्रकार से देखिए ये दोनों फॉर्म करते हैं H2 गैस इवोल्व होगी और देखिए आपको क्या मिल पाएगा, आपको मिल पाएगा MgSO4 एंड H2 गैस इवोल्व होगी। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। इस प्रकार से आपको प्योर H2 गैस मिल पाएगी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्राइड विद वाटर, देखिए सोडियम हाइड्राइड NaH प्लस H2, याद आप हाइड्रोलिथ की वाटर के साथ जिस प्रकार से रिएक्शन प्रोसीड हुई थी वैसा ही कुछ यहां भी होगा। क्या होगा, देखिए ध्यान से NaH सोडियम हाइड्राइड इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है Na प्लस H माइनस, और यहां देखिए वाटर के सेल्फ आयोनाइजेशन से H प्लस OH माइनस आयंस मिलते हैं। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन होगा एसिडिक, जी हाँ वाटर का हाइड्रोजन कैसा होगा, एसिडिक होगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिल्कुल है। इस प्रकार से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन खींच रहा होगा, जी हाँ बिल्कुल खींच रहा होगा। ये देखिए जिसकी वजह से यह डेल्टा प्लस चार्ज अपीयर होगा और H माइनस के साथ H प्लस या फिर ये H डेल्टा प्लस रिएक्ट होने के बाद क्या फॉर्म करता है, ध्यान से देखिए ये फॉर्म करता है H2 गैस। इस प्रकार से H2 गैस, आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। एंड रिमेनिंग क्या होगा Na प्लस OH माइनस, रिमेनिंग क्या होगा Na प्लस OH माइनस NaOH। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। देखिए इसको ऐसे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस प्रकार से H माइनस का यहां अटैक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, तो आपको OH माइनस आयन यहां से मिलता है, Na प्लस यहां से मिलता है, Na प्लस OH माइनस क्या मिलता है, NaOH मिलता है। कौन सी गैस इवोल्व होगी, ध्यान से देखिए H2 गैस इवोल्व होगी। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, ऊनो मेथड की बात करनी होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज ऊनो मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मिलिट्री पर्पस के लिए रैपिड मैनर में डाई हाइड्रोजन गैस बनानी है तो कैसे बनाई जाएगी, हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज किया जा सकता है, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जी हाँ, काफी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होती है अगर डाई हाइड्रोजन गैस O2 के साथ रिएक्ट हो, इसकी भी बात की जाएगी केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो देखिए मिलिट्री पर्पस के लिए डाई हाइड्रोजन गैस अगर चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एल्यूमिनियम को रिएक्ट करना होगा KOH के साथ, जी हाँ एल्कलीज के साथ रिएक्ट करना होगा। नॉर्मली मेटल्स रिएक्ट होते नहीं हैं, लेकिन ऐसी मेटल्स जिनके ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं, यानी एसिड्स एंड बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट होते हैं, ऐसी मेटल्स एल्कलीज के साथ
बेसिस के साथ रिएक्ट होंगी। देखिए क्या फॉर्म होगा, एल्यूमिनेट फॉर्म होगा। प्रीवियस सेशन में आपको बताया जा चुका है। देखिए KOH है तो यहां फॉर्म होगा पोटासियम एल्यूमिनेट, पोटासियम एल्यूमिनेट, पोटासियम एल्यूमिनेट फॉर्म होगा, H2 गैस इवोल्व होगी। जल्दी से इसको नोट कीजिए। आई होप आप इसको नोट कर चुके हैं। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें बात करनी है कमर्शियल प्रिपरेशन की, और इसमें हमें लेंस प्रोसेस की सबसे पहले बात करनी होगी। जी हाँ, लार्ज स्केल में अगर डाई हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन करनी है तो यहां पर हमें देखिए लेंस प्रोसेस की बात करनी होगी। लेंस प्रोसेस में क्या होगा, स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Fe3O4 एंड H2। जी हां, स्टीम को रेड हॉट आयरन से पास किया जाएगा। क्या होगा, देखिए Fe प्लस रेड हॉट आयरन प्लस देखिए H2O स्टीम, क्या होगा ऐसे केस में, क्या होगा, हीट किया है। देखिए ऐसे केस में Fe3O4 फॉर्म होगा। ये आयरन का मिक्स्ड ऑक्साइड है। जी हां, ये कॉम्बिनेशन है FeO एंड Fe2O3 का, दोनों बनेंगे तो एक साथ Fe3O4 बोला जा सकता है। बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए कौन सी गैस इवोल्व होगी, H2 गैस इवोल्व होगी। आई होप आपने इस पॉइंट को किया होगा नोट। इसके बाद देखिए आयरन इज रीजनरेटेड बाय रिड्यूसिंग Fe2O3, FeO और Fe3O4 into Fe बाय वाटर गैस CO प्लस H2। देखिए जो FeO है, Fe2O3 है, Fe3O4 है, इनको आप आयरन में तब्दील कर सकते हैं, यानी रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको वाटर गैस पास करनी होगी। इसको आप बैलेंस कर लेंगे। जी हाँ, इसको आप आसानी के साथ बैलेंस कर पाएंगे। अगर आप इसको आसानी के साथ बैलेंस कर लेंगे तो इसके बाद देखिए जो Fe3O4 है, जिसमें FeO Fe2O3 है, इनको तो रिड्यूस किया ही जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कंप्लीट Fe3O4 को आयरन तक ले जाया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, यानी वाटर गैस यूज करते हुए वापस से हम आयरन बना सकते हैं। देखिए Fe2O3 FeO कंबाइंड होगा Fe3O4, इसके साथ CO एंड H2 को रिएक्ट किया जाए तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है, हाइड्रोजन गैस भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। होगा क्या, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। हीट किया जाएगा, होगा क्या, देखिए हीट किया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद CO इसको रिड्यूस करती है, Fe3O4 को आयरन तक रिड्यूस करती है, और डाई हाइड्रोजन भी Fe3O4 को आयरन तक करती है रिड्यूस, यानी फाइनली आपको क्या मिल पाएगा, आयरन, एंड CO कन्वर्ट हो जाएगी CO2 में, H2 कन्वर्ट होगा H2 में। इस प्रकार से आपको मिल पाएंगे फाइनल प्रोडक्ट। आई होप इक्वेशंस को आप खुद से बैलेंस कर लेंगे। बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई है। जी हाँ, रिडॉक्स बैलेंसिंग भी मैंने आपको सिखाई है, और हीट एंड ट्रायल तो आपको आता ही है। इन इक्वेशंस को आप आसानी के साथ बैलेंस भी कर लेंगे। ये कंप्लीट प्रोसेस लेंस प्रोसेस है। इसके बाद देखिए बोस प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखिए बोस प्रोसेस क्या है। इन दिस प्रोसेस स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक, रेड हॉट कोक, ध्यान से देखिए स्टीम को रेड हॉट कोक से पास करेंगे। इस प्रकार से क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा। कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, देखिए टेम्परेचर होगा अराउंड 1270 केल्विन। आप सिंपली डेल्टा भी इंडिकेट कर सकते हैं, टेम्परेचर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा, देखिए CO प्लस H2, इस प्रकार से क्या फॉर्म होगा, इस प्रकार से CO फॉर्म होगा, CO फॉर्म होगा, और साथ में कौन होगी, H2। इस मिक्सचर को बोला जाता है वाटर गैस। ध्यान से देखिए इस मिक्सचर को बोला जाता है क्या, वाटर गैस। दिस मिक्सचर इज वाटर गैस, वाटर गैस और सिन गैस, सिन गैस भी बोलते हैं, और सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसे मिक्सचर को सिन गैस और सिंथेसिस गैस क्यों बोला जाता है, देखिए इसलिए बोला जाता है, इससे हम
मिथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिनगैस से मिथाइल अल्कोहल कैसे बनाई जा सकती है? देखिए, सिनगैस से हम मिथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, CO प्लस H2, CO प्लस H2, ये हमारे पास वाटर गैस है और इसी को ही तो सिनगैस बोलते हैं। इसको अगर इस प्रकार से ZNO Cr2O3 कैटलिस्ट के अंदर हीट किया जाए, क्या होगा? इस प्रकार से अगर इस कैटलिस्ट को यूज करते हुए हीट किया जाए तो क्या होगा? इस कैटलिस्ट को यूज करते हुए हीट किया जाए तो मिथाइल अल्कोहल बन पाएगी, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। ये पॉइजनस होती है। मिथाइल अल्कोहल इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, आप जानते हैं। अगर इससे हम मिथाइल अल्कोहल बना सकते हैं, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है इस मिक्सचर को हम सिंथेसिस गैस बोल सकते हैं, यानी इससे हमने बनाई मिथाइल अल्कोहल। आई होप आपने इस पॉइंट को किया होगा अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, अगर और ज्यादा स्टीम पास करते हैं Fe2O3 Cr2O3 की प्रेजेंस में, then CO will be converted into O2 and we can obtain more H2। जी हाँ, ज्यादा H2 प्रिपेयर की जा सकती है। प्योर H2 हम यहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? H2 को कैसे प्यूरिफाई किया जा सकता है? ध्यान से देखिए, अगर यहां पर ए सिन गैस को, जो सिन गैस बनाई गई है, सिंथेसिस गैस और वाटर गैस जिसकी हमने प्रिपरेशन की है, इसको अगर और ज्यादा स्टीम से ट्रीट किया जाए, क्या यूज करते हुए? ध्यान से देखिए, कैटलिस्ट Fe2O3 Cr2O3 यूज करते हुए, हीट करते हुए, अगर यहां पर देखिए और ज्यादा H2 गैस बनाई जाए तो साथ में क्या बनेगा? CO प्लस O, CO2 गैस बनेगी। और देखिए H2 प्लस H2, 2H2। इस प्रकार से मोर H2 कैन बी प्रिपेयर्ड। और ध्यान से देखिए, अगर इस मिक्सचर को CO2 एंड H2 के मिक्सचर को वाटर से पास किया जाए तो CO2 सेपरेट हो जाएगी। CO2 गैस डिसॉल्व्स इन वाटर, CO2 गैस डिसॉल्व्स इन वाटर, it dissolves in water and forms carbonic acid H2CO3। very important point, CO2 gas dissolves in water and forms carbonic acid। इस प्रकार से H2 गैस को प्यूरिफाई भी किया जा सकता है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं CO2 को H2 से रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से CO2 को H2 से रिमूव किया जाएगा। ये देखिए, वाटर में डिसोल्व नहीं होगी, इट डज नॉट डिसोल्व इन वाटर, it has very low solubility। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात होगी इसके बाद लेबोरेटरी प्रिपरेशन की। देखिए, लैब में H2 गैस को कैसे बनाया जाएगा? ध्यान से देखिए, लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है? लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस। क्या आप जानते हैं H2 गैस की? क्या आप लेबोरेटरी प्रिपरेशन जानते हैं? ध्यान से देखिए, लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है? लैब प्रिपरेशन की बात करनी है। जिंक को डाइल्यूट HCl से ट्रीट किया जाए, क्या होगा? जिंक को डाइल्यूट HCl से ट्रीट किया जाए, देखिए आप जानते हैं H2 गैस इवोल्व होगी, प्योर H2 गैस इवोल्व होगी। इस प्रकार से डाइल्यूट HCl से ट्रीट किया जाए, क्या होगा? ध्यान से देखिए, जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद देखिए 2 रिएक्टिव हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं। जी हां, 2 नेसेंट हाइड्रोजन बनेंगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखिए एक H दूसरे H से कंबाइन होगा। जी हां,
1H अदर H से होगा कंबाइन, क्या फॉर्म होगा, H2 गैस इवोल्व होगी। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से ZnCl2 फॉर्म होगा, जी हाँ, एंड H2 गैस इवोल्व होगी। इसके अलावा देखिए, जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता, आप जानते हैं, अगर जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ZnO एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट होता है। आप जानते हैं जिंक मेटल भी एसिड के अलावा बेस से भी रिएक्ट होती है, एल्कलीज से रिएक्ट होती है। कैसे, प्रीवियस सेशन में इससे रिलेटेड बात हो चुकी है। देखिए, जिंक प्लस NaOH क्या फॉर्म होगा, जिंकेट फॉर्म होगा, Na2ZnO2, Na2ZnO2 एंड H2 गैस इवोल्व होगी, क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट फॉर्म होगा, सोडियम जिंकेट। और देखिए H2 गैस इवोल्व होगी। इस प्रकार से हम H2 गैस की प्रिपरेशन देख सकते हैं लेबोरेटरी में। जी हाँ, इस प्रकार से H2 गैस की प्रिपरेशन की जाएगी लैब में। आई होप आपने इसको किया होगा नोट। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन के बाद हमें केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी है। किसकी बात करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2। हेडिंग लगाइए, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2 को। डाई हाइड्रोजन गैस H2 किस प्रकार से अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ अलग अलग अंदाज में रिएक्ट होगी। सबसे पहले कंबशन की बात करनी होगी। देखिए, H2 एंड O2 रिएक्ट होने पर क्या होगा, H2 एंड O2 रिएक्ट होंगे, ध्यान से देखिए, क्या फॉर्म होगा, 2H2 फॉर्म होगा। रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हीट करना होगा, कंबशन होगी, जी हाँ, एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा H कितना होगा, -285.9 किलो जूल पर मोल, ये होगा डेल्टा H। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। अगर आप इस पॉइंट को नोट कर चुके हैं, कंबशन रिएक्शन किस प्रकार से प्रोसीड होगी, तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हमें आगे चलना होगा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ क्या होगा। देखिए, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ डाई हाइड्रोजन गैस जरूर रिएक्ट होगी। जी हाँ, ऐसे प्रोडक्ट आप देख चुके हैं, मेटल हाइड्राइड आप देख चुके हैं, कैल्शियम के साथ H2 किस अंदाज में रिएक्ट होगी। देखिए, पोटासियम के साथ H2 किस प्रकार से रिएक्ट होगी, सोडियम के साथ H2 कैसे रिएक्ट होगी, एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हुई तो उसके साथ H2 किस प्रकार से रिएक्ट होगी। जी हाँ, अगर आपने ये सभी केसेस अच्छे से अंडरस्टैंड किए तो बाकी रिएक्शंस को भी आप खुद से बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, पोटासियम से 1 मिलता है, सोडियम से 1 मिलता है। देखिए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं 1 कैल्शियम से, कैल्शियम 2+ बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स के लॉस के बाद, ये आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो देखिए, 1 हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, यहां पर हाइड्रोजन का नंबर 2 है, तो 2 हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया होगा। किस टाइप का मेटालिक हाइड्राइड बनेगा, कैल्शियम 2+, देखिए H-, ये इस टाइप का बनेगा, CH2। आई होप आपने इसको किया होगा नोट। इसके बाद देखिए, पोटासियम प्लस H-, ये होगा KH। यहां देखिए, Na+H-, क्या बनेगा, NaH बनेगा। इस प्रकार से बैलेंस तो आप कर ही लेंगे। जी हाँ, बैलेंसिंग को आप जानते, हीट एंड ट्रायल मेथड से आसानी के साथ बैलेंस तो आप इन इक्वेशंस को कर ही लेंगे। इसके बाद देखिए, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स के साथ डाई हाइड्रोजन गैस किस प्रकार से रिएक्ट होगी, यानी H2 गैस की रिएक्शन हमें यहां पर डिस्कस करनी होगी। सल्फर के साथ H2 गैस सल्फर के साथ कैसे रिएक्ट होगी, हीट किया जाए। H2 गैस हीट करने पर देखिए X2 के साथ कैसे रिएक्ट होगी, यह भी जानना होगा, बिल्कुल जानना होगा। H2 गैस किस प्रकार से N2 के साथ रिएक्ट होगी, O2 के साथ रिएक्शन आप देख चुके हैं। जी हां, N2 के साथ कैसे रिएक्ट होगी, इस प्रोसेस का एक फेमस नाम है, नाम सुना है आपने, हेबर्स प्रोसेस। क्या नाम है, हेबर्स प्रोसेस नाम है। और देखिए,
ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस भी होती है, ये भी आप जानते होंगे, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। और यहां पर आयरन कैटलिस्ट यूज होगा, मोलिब्डेनम प्रोमोटर यूज होगा, आप जानते हैं इस बात को, आयरन कैटलिस्ट यूज होगा और मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर यूज होगा। आई होप इसको भी आप जानते होंगे। टेम्परेचर 673 केल्विन होगा, प्रेशर 200 एटीएम होगा, इसे भी नोट कीजिए। ये हमने अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर प्रेशर की बात की है, मैक्सिमम यील्ड की कोरस्पॉन्डिंग बात की है। देखिए अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी, NH3 गैस बनेगी, अमोनिया गैस बनेगी, अमोनिया है। इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए, H2 प्लस X2 2HX, जिस प्रकार के एसिड्स को आप जानते होंगे, HF, HCl, HBr, HI, जानते हैं ना आप। देखिए इस प्रकार से रिएक्शन से बनते हैं H2 प्लस X2, इस प्रकार से HX मिल पाएंगे आपको। और देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में X2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा, इसे भी नोट करना होगा। F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा, नहीं किया है तो आगे आने वाले सेशन में आप जरूर अंडरस्टैंड करने वाले हैं। देखिए F2 की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किससे, Cl2 से, Cl2 की ज्यादा होगी Br2 से, और Br2 की ज्यादा होगी I2 से, I2 की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। इसके बाद देखिए H2 प्लस सल्फर क्या फॉर्म होगा, H2S फॉर्म होगा। ये सभी रिएक्शंस नॉन मेटल के साथ किस प्रकार से प्रोसीड होंगी, आई होप आपने नोट किया होगा। नॉन मेटल्स के साथ ये सभी डाई हाइड्रोजन गैस की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। आई होप आप इन सभी रिएक्शंस को नोट कर चुके हैं। एक और पॉइंट देखिए, इसका डेल्टा H नेगेटिव होता है, इसका डेल्टा H नेगेटिव होता है, ये होता है डेल्टा H -92.6 किलोजूल पर मोल, इतना होता है। इस डेटा को भी आप नोट कर लीजिए, IIT में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। जी हां, इस डेल्टा H को यूज करते हुए और इक्विलिब्रियम की बेसिक नॉलेज को यूज करते हुए क्वेश्चन आ चुका है, डिस्कस किया जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए, इसको अंडरस्टैंड करने के बाद हमें जानना होगा H2 के रिड्यूसिंग नेचर को। देखिए मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी can be obtained from metal oxide, by using H2 as reducing agent, देखिए H2 को एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हुए हम मेटल ऑक्साइड से मेटल बना पाएंगे। जी हां, रिड्यूस कर पाएंगे मेटल ऑक्साइड को, और हमें क्या मिल पाएगी, मेटल। देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल्स है ये लो रिएक्टिव मेटल्स है। और देखिए इस केस में कॉपर होगा हाइड्रोजन से नीचे, और ये कॉपर का ऑक्साइड होगा। इसको अगर हम H2 के साथ रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या होगा, H2 की फॉर्मेशन होगी। जी हां, और इस प्रकार से देखिए कॉपर की रिडक्शन के बाद आपको क्या मिल पाएगा, +2 से कॉपर 0 मिल पाएगा। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। इस प्रकार से जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं, इन मेटल ऑक्साइड से हम आसानी के साथ मेटल को प्रिपेयर कर पाएंगे H2 गैस को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हुए, यानी हम इन मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर पाएंगे और हमें इम्प्योर मेटल मिल पाएगी, और बाद में रिफाइनिंग से प्यूरिफाई भी कर लेंगे। इसके बाद देखिए रिएक्शन विद कार्बन मोनोक्साइड से रिएक्ट करने पर क्या होगा, ध्यान से देखिए, कार्बन मोनोक्साइड प्लस H2, इसके लिए क्या कैटलिस्ट यूज करना है, आप तो जानते ही हैं, ये यूज करना है। टेम्परेचर 373 केल्विन की अप्रोक्स यूज करेंगे। जी हां, क्या फॉर्म होगा, इससे
मिथाइल अल्कोहल फॉर्म होगी। आई होप इसको आपने किया होगा अंडरस्टैंड। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमें आज इस सेशन में जानना है हाइड्राइड्स को। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए हाइड्राइड्स से काफी बार नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड में क्वेश्चंस आ चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार मार्क कीजिए। द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन with different elements are called hydrides. Types of hydrides देखिए, देखिए ध्यान से। Types of hydrides, types of hydrides, बिल्कुल ध्यान से देखिए। Hydrides are of 3 types। देखिए 3 टाइप कौन से होंगे हाइड्राइड की? 3 टाइप्स, ध्यान से देखिए। फर्स्ट टाइप होगा आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड और सोल्ट लाइक हाइड्राइड, और सेलाइन हाइड्राइड। तीनों का मीनिंग एक ही है। जी हां, ये अलग टाइप नहीं है, ये एक ही टाइप है। टाइप 1 है। टाइप 2 देखिए, टाइप 2 इज मेटालिक हाइड्राइड। इसके बाद देखिए टाइप 3 कोलेंट हाइड्राइड। जी हां, हमें बात करनी होगी कोलेंट हाइड्राइड की। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं 1 बाय 1। हमें तीनों ही टाइप को एक बेहतरीन अंदाज में करना होगा अंडरस्टैंड। देखिए फर्स्ट टाइप की बात करेंगे, आयनिक हाइड्राइड की बात करेंगे। सबसे पहले आयनिक हाइड्राइड देखिए, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स। ध्यान से देखिए, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स, are called ionic hydride except hydride of बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ध्यान से देखिए, एक्सेप्ट, नोट कीजिए इस पॉइंट को, एक्सेप्ट हाइड्राइड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। जी हां, इनके हाइड्राइड पॉलीमरिक हाइड्राइड होते हैं, मायावी होते हैं। एस ब्लॉक में जानेंगे किस टाइप के हाइड्राइड होते हैं, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के। टेंशन नहीं लेनी है, ये हाइड्राइड पॉलीमरिक हाइड्राइड हैं, डिफरेंट टाइप के हाइड्राइड हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। जी हां, और बाकी सभी में क्या होगी, आयनिक होगी। क्यों इन हाइड्राइड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, इससे रिलेटेड भी हमारा होगा कंप्लीट डिस्कशन। टेंशन नहीं लेनी है। तो देखिए लिथियम का हाइड्राइड LiH आयनिक होगा क्या? जी हां, आयनिक होगा। सोडियम का हाइड्राइड NaH आयनिक होगा। पोटासियम का हाइड्राइड आयनिक होगा। इस प्रकार से कहानी चलती जाएगी। यहां देखिए BH2 आयनिक नहीं होगा, पॉलीमरिक होगा। दिखने में कैसा होगा, मायावी होगा, बाद में होगा जरूर। इससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। देखिए इसके बाद CH2 आयनिक होगा। जी हां, इसके बाद आयनिक होंगे, सेलाइन होंगे, सोल्ट लाइक होंगे। सोल्ट लाइक क्यों बोलते हैं? जैसे NaH Na+H- है, तो देखिए सोल्ट लाइक हाइड्राइड इसलिए बोलते हैं, कैटायन एनायन की फॉर्म में Na+H-। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें इन हाइड्राइड से रिलेटेड काफी कुछ जानना है। देखिए काफी कुछ क्या जानना है। सबसे पहले तो हमें यह जानना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, डाउन द ग्रुप मूव करने पर क्या होगा। ध्यान से देखिए, डाउन द ग्रुप मूव करने पर क्या होगा। डाउन द ग्रुप मूव करने पर स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। हाइड्रोजन का साइज स्मॉल होता है, नीचे जाने पर मेटल का साइज बड़ा होता जाएगा। जी हां, नीचे जाने पर लिथियम से सोडियम,
सोडियम से पोटासियम साइज बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी। हाइड्रोजन का साइज स्मॉल है और इनका साइज बड़ा होता जाएगा, तो देखिए कैटायन बड़ा होता जाए, एनायन छोटा हो, H माइनस, स्टेबल लैटिस नहीं होगा। नीचे जाने पर ध्यान से देखिए स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। अगर आपने इस पॉइंट को नोट कर लिया है तो चलिए इसके बाद हमें यह डिस्कस करना होगा, अगर इन हाइड्राइड्स की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाए तो क्या होगा। ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट एनोड, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। जी हां, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट एनोड। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट मिल पाएगा, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट मिल पाएगा एनोड पर, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। जी हां, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। देखिए क्या होगा, H माइनस मिलता है, जैसे NaH हमारे पास है, एग्जाम्पल के लिए NaH हमारे पास है, Na प्लस H माइनस। ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोस्तों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वहीं से होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए H माइनस के पास इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिए, H माइनस गिव्स अस हाफ H2 प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी H2 गैस इवोल्व होगी। चैप्टर का नाम भी यही है, इसीलिए एनोड की प्रोडक्ट में ही हम इंटरेस्टेड हैं। जी हां, H2 गैस इवोल्व होगी। इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, रिएक्शन विद वाटर। याद आया आपको, कुछ प्रीवियस सेशन में कुछ होमवर्क भी आपको दिया गया था। मैंने प्रॉमिस किया था आपसे नेक्स्ट सेशन में होमवर्क को जरूर किया जाएगा डिस्कस। देखिए पानी के साथ हाइड्राइड की कैसी रिएक्शन होगी, जैसे NaH प्लस H2 क्या होगा, क्या प्रोडक्ट होगा, और देखिए CH2 प्लस H2 क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और ये आपको होमवर्क में दिया जा चुका है, याद है आपको, NaBH4 प्लस H2O, ये प्रीवियस सेशन में आपको होमवर्क में दिया गया था। क्या आपने इसको ट्राई किया? उम्मीद करता हूं आपने इसको जरूर किया होगा ट्राई। तो देखिए यहां क्या होगा, इस प्रकार से वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद NaBO2 आपको मिल पाया होगा और H2 गैस इवोल्व हो पाई होगी। इसको S ब्लॉक एलिमेंट्स में किया जाएगा डिस्कस। जी हां, इसको हम S ब्लॉक एलिमेंट्स में डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद P ब्लॉक एलिमेंट्स में भी इससे रिलेटेड जरूर बात होगी। तो अगेन आपके लिए होमवर्क है, क्या हुआ ऐसा जो इस टाइप का प्रोडक्ट बन पाए, एक बार फिर से आपके लिए होमवर्क है। देखिए इस बार आपको यहां पर प्रोडक्ट के ऊपर कमेंट नहीं करना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपको कमेंट करना कैसे बनेगा। अगर ये इसका फाइनल आंसर है तो कैसे बन पाया होगा ये प्रोडक्ट, आपको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना होगा। देखिए यहां देखिए ध्यान से, NaH प्लस H2O क्या होगा इस केस में, यहां हमारे पास Na प्लस H माइनस इस टाइप के आयंस है और पानी के आयंस तो आप जानते ही हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन से H प्लस OH माइनस मिलते हैं। H प्लस H माइनस इनके मिलने से कौन सी गैस इवोल्व होगी, H2 गैस इवोल्व होगी। ये आपने अंडरस्टैंड किया। Na प्लस OH माइनस इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा NaOH। यहां देखिए CH2 कैल्शियम 2 प्लस 2H माइनस और यहां से देखिए H प्लस OH माइनस, जी H प्लस OH माइनस। यहां से देखिए
इस प्रकार से H माइनस H प्लस, H2 गैस इवोल्व होगी, कैल्शियम 2 प्लस OH माइनस क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस एंड H2 गैस इज इवोल्व्ड। जल्दी से नोट कीजिए, बैलेंस तो आप कर ही लेंगे, जी हाँ। चलिए इसके बाद बात करनी होगी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की। देखिए AlCl3 के साथ LiH एक्सेस में हो तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, H माइनस के अटैक की वजह से एक Cl बार होगा, फिर दूसरा Cl बार होगा, फिर तीसरा Cl बार होगा, डिपार्चर होगा Cl माइनस का, क्या बनेगा, यहां बनेगा, ध्यान से देखिए AlH3 और देखिए Li प्लस Cl माइनस, साथ में क्या बनेगा, LiCl भी बनेगा साथ में। और देखिए इस AlH3 के साथ फर्दर LiH रिएक्ट हो, क्या बन जाएगा, यहां देखिए वेकेंट ऑर्बिटल है Al 1H 2H 3H, एल्यूमिनियम के पास N इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग, यानी वैलेंस शेल के कोरस्पॉन्डिंग एक 3p ऑर्बिटल वेकेंट होगा, 3s के साथ बॉन्ड बना, दो 3p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बने, 3p ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, 3px 3py 3pz, एक वेकेंट होगा। इसके साथ देखिए H माइनस इंटरेक्शन करता है तो क्या फॉर्म होगा, AlH4 माइनस और Li प्लस है, यानी Li प्लस AlH4। इस प्रकार से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिलता है, यह है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसी प्रकार से BH3 के साथ रिएक्शन हो जाए या फिर B2H6 के साथ रिएक्शन हो जाए, जी हां, 2BH3 से ही B2H6 बनता है, स्पेशल टाइप की इंटरेक्शन होगी, BH3 के बीच तब बन पाएगा B2H6, तो होगा क्या, देखिए LiH के साथ रिएक्शन की बात करनी है, यहां भी एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा, इसके साथ H माइनस की इंटरेक्शन होगी तो क्या बनेगा, BH4 माइनस Li प्लस BH4 माइनस। इस प्रकार से आपको मिल पाएगा कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। आई होप इसकी प्रिपरेशन आपने की होगी। अगर आपने इसकी प्रिपरेशन की है तो देखिए सैलाइन हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड के बाद अब बारी है मेटालिक हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स को जानने की। दे आर कंपाउंड्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जी हाँ, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इस टाइप के हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। क्या खास बात है, these hydrides are special type of hydrides in which hydrogen gas is trapped in metallic lattice, so they are called interstitial। जी हाँ, interstitial sites में हाइड्रोजन गैस trapped है, so such type of hydrides are named as interstitial हाइड्राइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की जाए इस प्रकार से याद होंगे आपको, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस प्रकार से बात की जाए, यहां देखिए यारी जरा निभाएंगे, मौत तक रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जाएंगे, ला हफ्ता वरना रे, उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। ध्यान से देखिए, ग्रुप नंबर देखिए, इस प्रकार से ये हमारे पास 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये हमारे पास 5D सीरीज है। देखिए ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस प्रकार से आपके सामने देखिए हाइड्राइड गैप को हमें करना होगा यहां पर अंडरस्टैंड। ये हाइड्राइड गैप होता है, हाइड्राइड ग्रुप 7, 8, 9 के मेंबर्स फॉर्म नहीं करते हैं। अगर कोई मेंबर फॉर्म करता भी है तो ज्यादा स्टेबल हाइड्राइड नहीं होगा, यानी पीरियोडिक टेबल में
इस गैप को हाइड्राइड गैप के नाम से जाना जाता है। दिस गैप इज नेम्ड एज हाइड्राइड गैप। ये गैप हाइड्राइड गैप होगा। ये मेंबर्स इंटरस्टिशियल और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स फॉर्म नहीं करते। जी हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं लेकिन हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते, मेटालिक हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते हैं। इसे बोला जाएगा हाइड्राइड गैप। हाइड्राइड गैप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक और बात आपको नोट करनी है, यहां पर जो हाइड्राइड को इंडिकेट किया जाएगा इस प्रकार से इंडिकेट किया जाएगा जैसे टाइटेनियम के हाइड्राइड की रेंज है। अगर हाइड्रोजन गैस ट्रैप होती है तो ना ही आयनिक बॉन्ड होगा ना ही कोवेलेंट होगा। ये देखिए डिफरेंट टाइप के ही हाइड्राइड होंगे, इनकी अपनी अलग ही माया है। तो टाइटेनियम H हाइड्रोजन 1.5 to 1.8 इस प्रकार से नॉन स्टोइक्योमेट्रिक होंगे। क्या होंगे? नॉन स्टोइक्योमेट्रिक होंगे। जी हां, एक टाइटेनियम के साथ कितना पार्ट टच करता है ये देखिए, ये देखकर नहीं बताया जा सकता है। और कंप्लीट हाइड्रोजन तो कंप्लीट टाइटेनियम के साथ टच नहीं करेगा। जी हां, अगर वॉइड में इंटरस्टिशियल साइट में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो काफी सारे एटम्स के साथ, टाइटेनियम एटम्स के साथ कांटेक्ट में होगा, यानी इस प्रकार से फ्रैक्शनल पार्ट ही कांटेक्ट में मिल पाएगा। तो इस प्रकार से हाइड्राइड के अंदर इस प्रकार से रेंज होगी। किसकी रेंज होगी? हाइड्रोजन की रेंज होगी। जी हाँ, ऐसे ही एक और हाइड्राइड देखिए ZrH 1.3 to 1.75, ये भी Zr डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक का हाइड्राइड है। ये भी देखिए नॉन स्टोइक्योमेट्रिक होगा। दीज आर नॉन स्टोइक्योमेट्रिक, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक, ना ही कोवेलेंट होंगे ना ही आयनिक होंगे। ये हाइड्रोजन गैस ट्रैप होने से फॉर्म हुए होंगे, स्पेशल टाइप के होंगे, मायावी होंगे। चलिए इसके बाद लास्ट टाइप के हाइड्राइड को हमें करना होगा अंडरस्टैंड। देखिए लास्ट टाइप का हाइड्राइड कोवेलेंट और मोलिकुलर हाइड्राइड की बात करनी होगी। हाइड्रोजन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। जी हाँ, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। तो इस टाइप के हाइड्राइड्स को कोवेलेंट हाइड्राइड्स बोला जाएगा। दे आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितने टाइप के होंगे इसके बाद ध्यान से देखिए। टाइप 1 हाइड्राइड का आपके सामने है। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13 आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है और किस टाइप के हैं? देखिए बोरोन का हाइड्राइड BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऐसे ही एल्यूमिनियम का हाइड्राइड AlH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बिल्कुल है। गैलियम का हाइड्राइड GaH3 देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहां देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान से देखिए। बोरोन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 हैं। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट ऑफ बोरोन इज इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। इसी प्रकार से यहां भी देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इस वजह से ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहां देखिए यहां भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। गैलियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ग्रुप 13 एलिमेंट्स इस प्रकार से 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। दीज हाइड्राइड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, यानी पूरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कार्बन का हाइड्राइड, ध्यान से देखिए CH4 देखिए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? देखिए 2 यहां होंगे, 2 यहां होंगे, 4 2 6 2 8 इस प्रकार से देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं।
अगर यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स है यानी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसे ही कार्बन से नीचे सिलिकॉन है, इसका हाइड्राइड देखिए इस प्रकार से मिलता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ध्यान से देखिए, ऐसे ही ऑक्टेट कंप्लीट मिलता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, काउंट कीजिए। और देखिए जर्मेनियम के केस में कितने होंगे, देखिए 8 होंगे, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट मिलता है। ध्यान से देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस प्रकार से ये होंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमें इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स की बात करनी है। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 आर इलेक्ट्रॉन रिच, दे कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए किस प्रकार से ग्रुप 15 की बात की जाए, अमोनिया कोई देख लीजिए, NH3 लोन पेयर है। जी हां, लोन पेयर है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर भी है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जी हां, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इस वजह से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच होगा। आगे देखिए ग्रुप 15 के बाद ग्रुप 16 की बात की जाए, ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन का हाइड्राइड देखिए किस प्रकार से होगा, H2 होगा, पानी होगा, वाटर होगा। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, रिमेनिंग होंगे 4, 2 to 4। देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन से। जी हां, और ये देखिए लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ये क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन रिच होगा नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन रिच होगा ऑक्सीजन। इसके बाद देखिए फ्लोरीन की बारी है। ये देखिए HF फॉर्म करता है, यहां देखिए इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 17th ग्रुप से बिलोंग करता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 देखिए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, 6 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी 3 लोन पेयर्स होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर है, 3 लोन पेयर्स हैं। ये देखिए इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। लोन पेयर की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ऑक्टेट कंप्लीट है, जी हां ऑक्टेट कंप्लीट, यहां भी कंप्लीट है, ऑक्टेट यहां भी कंप्लीट है, ऑक्टेट यहां भी कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। आई होप इसको आपने किया होगा अंडरस्टैंड। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होंगे, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, 16, 17 इलेक्ट्रॉन्स रिच होंगे। ये कंप्लीट माया आपने हाइड्राइड्स की अंडरस्टैंड की है। अभी हमें लास्ट टॉपिक अंडरस्टैंड करना होगा, हाइड्रोलिसिस को जानना होगा, हैवी वाटर को जानना होगा, और हमें जानना होगा हार्डनेस को। H2O2 को भी जान लेंगे। जी हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस H2O2 की हमारे सिलेबस में है, तो लास्ट में H2O2 को भी जान लेंगे। चलिए इसके बाद हमारी मुलाकात होगी ये सभी टॉपिक्स अंडरस्टैंड करने के लिए जो अभी अभी मैंने अनाउंस किए हैं, तो इन सभी को आप पहले से ही गो थ्रू कर सकते हैं। जल्दी जल्दी नेक्स्ट सेशन में इन सभी टॉपिक्स को किया जाएगा डिटेल में कवर। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।